आला हजरत फरमाते हैं, क्या कहते हैं, सरवर कहूं के माली को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और लेकिन रज़ा ने, जवानों तैयार रहिएगा, इधर देखिए बाबू, मेरी तरफ आला हजरत कहते हैं नबी की शान में, क्या कहते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी ना हो दुनिया में, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी ना हो दुनिया में, तुम भी ना हो, कि मैं अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशे आमादा इसी नाम से है। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, अरे लोहो कलम पे। तैयार रहिएगा, छक्का मार रहा हूं, कहिएगा जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइए कारी साहब लौटा देंगे, आते रहिएगा, हम दोनों दोस्त ही ना है, ख्याल रखिएगा। इधर देखिए मेरे अजीजों, दोनों हाथ उठाकर जरा कहिए या रसूल अल्लाह, जितने मर्द लोग हैं दोनों हाथ उठा कहिए या रसूल अल्लाह। कुछ लोगों को मर्दानगी पे शक है क्या, अरे फिर से एक चांद, दोनों हाथ उठा कहिए या रसूल अल्लाह। 10 मिनट की गुफ्तगू ज़हन को करीब करके सुनिएगा। सुनो मेरे अजीजों, आपके और मेरे जो आका है जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, वो नबीये मोहतरम जब इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में मेरे नबी के कुछ चाहने वाले, कुछ मेरे नबी के खिलाफ बोलने वाले, कुछ बुत परस्ती करने वाले, कुछ बुतों के सामने सजदा करने वाले, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरान के चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया, ऐ लोगों, एक मोहम्मद है जो खुदा का रसूल है, एक खुदा है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, एक खुदा को सजदा करो, एक खुदा के सामने, एक खुदा को वहदहू ला शरीक मानो, और किसी को अपना दूसरा माबूद ना मानो, किसी के आगे सजदा ना करो। ज़हन को करीब कीजिएगा, जमाने के बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, हमने तो आपको देखा है, आपको मान लेते हैं, लेकिन हमने आपके खुदा को नहीं देखा है, हम आपके खुदा को कैसे मान ले, हम आपके खुदा को एक कैसे मान ले, हम सिर्फ एक खुदा को कैसे सजदा करें। तब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऐ जमाने वालों, जरा ये तो बताओ, तूने मोहम्मद के बचपने को देखा है, तूने मोहम्मद के जवानी को देखा है, तूने मोहम्मद को चलते फिरते गलियों में देखा है, लोगों से बात करते हुए देखा है, लेकिन जरा ये तो बताओ, तूने क्या कभी मोहम्मद को किसी के साथ तकलीफ देते देखा है, किसी को सताते हुए देखा है, किसी को गाली देते हुए देखा है, किसी का दिल दुखाते हुए देखा है, कभी मोहम्मद के अंदर तूने कोई ऐब देखा है। जमाने के बहुत सारे अक्लमंद थे, जमाने के बहुत सारे होशमंद थे, जमाने के बहुत सारे बड़े लोग थे जिन्होंने कहा था, ऐ मोहम्मद, हमने आपके बचपने को देखा है, हमने आपके जवानी को देखा है, हमने आपको चलते फिरते मक्के के गलियों में देखा है, लेकिन हमने ये देखा है कि ऐ मोहम्मद, आपका बोलना लाजवाब है, ऐ मोहम्मद, आपका चलना लाजवाब है, ऐ मोहम्मद, आपका देखना लाजवाब है, आपकी अंदाज लाजवाब है, आपकी गुफ्तार लाजवाब है, आपका चेहरा लाजवाब है, आपकी आंखें लाजवाब है, आपकी सूरत लाजवाब है, आपकी सीरत लाजवाब है, आपके चेहरे लाजवाब है, बल्कि पीर मेहर अली की तर्जमानी
मेहरबानी करूं तो ये कहना पड़ेगा कि मुख चंदर बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाड नूरानी है, काली जुल्फ दे अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मत भरिया, इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़िया। आला हजरत कहते हैं, ऐ लोगों अगर मेरे नबी के शान को जानना चाहते हो तो अहमद रजा अपने कलम को उठाकर बातिल के खेमे में जलजला पैदा करता है। बातिल वो बातिल जो गठरी लेकर दर बदर भटक रहा है, उसके सीने को अहमद रजा चाक करना चाहता है और उसे बताना चाहता है कि सुन, जो मेरा नबी है इसे सिर्फ तुम जमाने में अपनी तरह न समझना, ये तो तुम्हारी और हमारी तरह है, लेकिन ये तुम्हारी हमारी तरह नहीं है, ये खैरुल बशर है, ये नूरी बशर है। इसके बारे में हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, वह अहसन मिन कलम तलक़्क़तु ऐनी व अकमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। ऐ मोहम्मद आप लाजवाब है, आपके जैसा कोई नहीं है, आप जैसा चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसा पैदा किया, आप हर ऐब से पाक पैदा किए। और आला हजरत जब अपने कलम को उठाते हैं तो उठाकर लिख देते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं, मेरे रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं, बढ़ अक़वाले सहाबा गर तुझको यकीन नहीं, मेरे रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं, बढ़ अक़वाले सहाबा गर तुझको यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर ये हजरते आमना बोली, मेरे रसूल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर ये आमना बोली, मेरे रसूल के जैसा कोई हसीन नहीं। जवानों जहन करीब है, आप बताइए मैं किसकी बात कर रहा था? कोई बताइए एक आदमी जी, जोर से बोलो ना मेरे अजीजों। हाँ, किस नबी का? जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की शान देखिए। बड़े बड़े मक्के के काफिर थे, बड़े बड़े लोग थे जो बुत परस्ती करते थे। मेरे आका ने कहा कि ऐ लोगों जरा ये तो बताओ, तूने मोहम्मद के अंदर किसी बात में कमी देखी है? तूने मोहम्मद को चलते फिरते देखा है, बात करते हुए देखा है, उठते बैठते देखा है, क्या कभी तूने ये देखा है कि मोहम्मद झूठ भी बोलते हैं माज़अल्लाह? लोगों ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा है। हमने तो ये देखा है कि कोई गरीब हो आप उसे सीने से लगाते हैं, हमने तो ये देखा है कि कोई यतीम हो आप उसके सर पे अपना दस्ते शफकत रखते हैं, कोई अगर बेसहारा हो मोहम्मद उसे सहारा दिया करते हैं। जहन को इस बात को जहन में रखिएगा और जुमला जो मैं आपको देना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तब मेरे आका ने कहा था, ऐ लोगों तूने इस मोहम्मद को हर ऐब से पाक पाया है। ऐ लोगों तवज्जो है, तवज्जो है, ऐ लोगों तूने इस मोहम्मद को हर ऐब से पाक पाया है। तो ऐ लोगों जरा ये तो बताओ, जिस रब ने इस मोहम्मद को बनाया है, तो जिस रब के बनाए हुए पैदा किए हुए मोहम्मद इतने शान वाले हैं, तो जिस रब ने बनाया है वो रब कितनी शान। जवानों जिस रब ने इस मोहम्मद को बनाया है वो मोहम्मद इतने शान वाले हैं, तो फिर बताओ वो रब कितनी शान वाला होगा, वो रब कितनी अजमतों वाला होगा, वो रब कितनी बुलंदो बाला मकाम वाला होगा। ऐ लोगों मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस रब ने अपने महबूब को ऐसा बनाया, ऐसा बनाया कि उस रब को न तो जिस्म है, न तो हाथ है, न तो आंखें हैं, न तो चेहरा है, न उसकी कोई बीवी है, न उसका कोई बेटा है, न उसके कोई जिस्म है, बल्कि उसका साया नहीं है, उसका सानी नहीं है। पूरे कायनात में खुदा एक है, खुदा का कोई साया नहीं है,
किसी को शरीक करना गोया के शिर्क है, और शिर्क से बढ़कर कोई बुरी आदत नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे अजीजों, वो रब साये से पाक है, उस रब का कोई सानी नहीं है। लेकिन जब उस रब ने अपने महबूब को बनाया तो जिस्म वाला तो बनाया, लेकिन अपने हबीब का साया नहीं बनाया, अपने हबीब का साया नहीं बनाया। मेरे खुदा को ये गवारा नहीं था कि मेरा महबूब जमीन पे चले, मेरे महबूब के परछाई पे भी किसी के नजर पड़ सके, किसी के पांव पड़ सके। इसलिए रब ने अपने हबीब के साये को भी नहीं बनाया। और आला हजरत की नजर जब इस बात पे पड़ी तो आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान कारी आफ्ताब आलम ग़ियासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीजों, वो रब भी इतनी अजमतों वाला, दूल्हा अंदर जा रहा है, जाहिर सी बात है चेला चपाटी जाएगा, बाउंसर लोग जाने दीजिए। हम कम है तो क्या हुआ, दम है, दम है। इसलिए कि हम किसी यजीद वाले नहीं हैं, हम तो हुसैन वाले हैं। हम हुसैन वाले हैं, और हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, जमाने को बता देते हैं। हम कम है तो क्या हुआ, हम हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले हैं। कम है तो क्या हुआ, अरे इसमें दम है, और हम अपने पे आ जाएंगे तो जमाने को बता देंगे कि सुनो, जमाने को बता देंगे। आज लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है, आज लोग कहते हैं मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुसलमान बड़ी परेशान है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को भगाया जा रहा है, मुसलमानों को भूखा रखा जा रहा है, मुसलमानों को प्यासा रखा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐ लोगों, अगर सही मानों में 10% ही, 10% ही हुसैन के नक्शे कदम पे चलने लगे तो आज भी इस्लाम का परचम बुलंद होता। आज भी सिर्फ 10% नारा लगाने वाले नहीं, नाम लेने वाले नहीं, दिखाने वाले नहीं, हुसैन के किरदार को अपने सीने के अंदर लाकर ये बताने वाले कि गांधी जी जब इस देश को आजाद कराने जा रहे थे तो किसी ने गांधी जी को रोक कर कहा था, गांधी जी आपके पास सिपाही नहीं है, पैसे नहीं है, असलहे नहीं है, ताकत नहीं है, किस बुनियाद पे तुम अंग्रेजों से लड़ने जा रहे हो, अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजाद कराने जा रहे हो। तो गांधी जी ने एक जुमला कहा था, वो आपको देना चाहता हूं, गौर कीजिएगा। गांधी जी ने कहा था कि मेरे पास ताकत नहीं है तो क्या हुआ, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, असलहे नहीं है तो क्या हुआ, फौज नहीं है तो क्या हुआ, सिपाही नहीं है तो क्या हुआ, अरे मेरे पास हुसैन इब्ने अली का किरदार है, और जिसके पास हुसैन का किरदार होगा यजीद मिट जाएगा, हुसैन वाला कयामत तक जिंदा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुसैन वाला कयामत तक जिंदा रहेगा। और बताया मेरे आका हुसैन ने, यजीदियो पानी पे पहरा लगा दो, कुछ भी करो, भूखा रखो, प्यासा रखो, लेकिन सुनो, हुसैन ये पैगाम देकर जमाने को जा रहा है। इधर देखिएगा, हुसैन गुफ्तगू खत्म कर रहा हो, हुसैन ये पैगाम देकर जमाने को जा रहा है और लोगों को कह रहा है कि ऐ लोगों,
नबी के दीन पे, नबी की अजमत पे, नबी के किरदार पे, नबी के शान पे अगर कोई बात आ जाए, दौलत कुर्बान कर देना, बच्चे दे देना, घर लुटा देना, जमीन दे देना, हुसैन के किरदार को याद कर लेना और जमाने को बता देना। क्या बता देना? दौलत भी नबी के नाम पे, पैसा भी नबी के नाम पे, शोहरत भी नबी के नाम पे,